आज मैं आपको जानकारी दूंगा अप्रैल के महीने की शुरुआत नीच बुध के साथ होगी। नीच का ग्रह बुध, लेकिन फिर भी हमने लिखा कि चार राशियों के लिए 3 गुना धन। अब ये अजीब बात है कि कोई ग्रह नीच हो जाए, बुरा आदमी अच्छा फल कैसे दे सकता है। तो ज्योतिष का यही एक नियम है कि अगर कोई ग्रह नीच हो जाए और उसका नीचभंग राजयोग बना हुआ हो तो 3 गुना अच्छा फल करता है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं। 1 अप्रैल से बुध नीच का रहेगा और ये जो नीच होने के बावजूद भी 16 दिन के लिए रहेगा और लास्ट के 15 और 16वें दिन ये परम नीच रहेगा। 26 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री के बीच में अंतिम क्षणों पर जब ये आएगा उस समय पर ये परम नीच हो जाएगा, क्योंकि दुस्वाव राशि के अंदर जब भी कोई ग्रह 26 डिग्री 40 कला से जाता है तो वो नवांश कुंडली के अंदर वही हो जाता है, या तो वर्गोत्तम होगा और या वर्गोत्तम नीच होगा। तो ये वर्गोत्तम नीच होगा। इस वजह से वो जो 2 दिन है लास्ट के, वो तकलीफ दे हो सकते हैं। इसलिए मुझे 12 राशियों की जानकारी देनी है, किसके लिए क्या अच्छा होगा, किस लिए क्या बुरा होगा। लेकिन वो जो 4 राशियां हैं उनके लिए तो काफी अच्छा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखें, जो मैं यहां फलादेश बोलता हूं, ये फलादेश आपके ऊपर सटीक तभी इंप्लीमेंट होते हैं जब आपकी कुंडली में बचपन में ये योग घटित हो रहा हो। अब किसी का बुध नीच का है और वो सूर्य के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और वही गोचरीय स्थिति अब 1 तारीख को आ जाएगी, तो फिर ये जो नीचभंग राजयोग बनेगा ना, ये जबरदस्त 4 राशियों के लिए अच्छा रहेगा। अब किसी का ये उच्च का ग्रह हो, बुध उच्च का हो, और आज 1 अप्रैल को ये नीच हो जाएगा, और फिर मैं बोलूं नीचभंग होकर के 3 गुना फल देगा, नहीं देगा। क्यों? कि बाई बर्थ वो उच्च का है, आज वो नीच का हो रहा है, लेकिन नीचभंग राजयोग बना हुआ है तो उसका जो उच्च का फल था वो कम हो जाएगा। यानी ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जवानी पे बहुत बड़ा पहलवान रहा हो, बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा हो, ताकतवर आदमी रहा हो, और आज वो लंगड़ा हो जाए और लंगड़ा होकर के फिर वो नीचभंग राजयोग में चला जाए, तो वो 3 गुना नहीं फल कर सकता, क्योंकि दौड़ नहीं सकता उतना। तो इसी प्रकार से बचपन में कोई लंगड़ा हो रहा, आज उसकी टांग ठीक हो जाए तो वो अच्छा फल करेगा। यानी बचपन में कोई नीच ग्रह हो और या फिर उसको आज पावर मिल जाए तो अच्छा फल करेगा। तो इस नीचता को भंग करने के 5 प्रकार होते हैं। पहला, कि जहां वो नीच होता है उसका स्वामी केंद्र में हो। तो बृहस्पति की राशि मीन राशि में बुध नीच होता है। अब बुध से केंद्र में, जहां बुध हो वहां से केंद्र में बृहस्पति हो तो नीचभंग राजयोग बन जाएगा। इनके कंसेप्ट हम बाद में समझाएंगे, फिर साइंटिफिक क्या कंसेप्ट है। जिस राशि में कोई ग्रह नीच हो, उसका राशि का स्वामी उसको देखता हो तो नीचभंग राजयोग बनता है। जो ग्रह नीच हो गया है वो कौन सी राशि में उच्च होता है, उसका स्वामी केंद्र में हो तो भी नीचभंग राजयोग होता है। और जिस राशि में नीच है उस राशि का स्वामी खुद साथ बैठा हो तो भी नीचभंग समाप्त हो जाता है। और 5वां प्रकार, जो ग्रह नीच का है और वो उच्च जिस राशि में होता है वो ग्रह केंद्र में हो
तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के नीच भंग राजयोग बनते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं वो 4 राशियों की कि 4 राशियों के लिए 3 गुना धन बुध नीच होने के बावजूद भी कैसे देगा। अब कौन कौन सी जो राशियां हैं उनसे बुध नीच होने वाला है वो मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी हम बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि बुध जो नीच है वो है 11वें भाव में वृष राशि वालों के लिए। और बुध जो राशि में नीच है वो मीन राशि में, नीच राशि का स्वामी है मीन राशि का स्वामी गुरु, वो केंद्र में बैठा 10वें भाव में, कुंभ राशि में आ जाएगा क्योंकि 6 तारीख को ये परिवर्तन कर लेगा, तो उस समय नीच भंग राजयोग बन जाएगा। 6 तारीख के बाद के योग बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि 6 से लेकर के 16 10 दिन के ये योग हैं। अब अगली राशि की बात करें हम, अगली राशि हमारे पास में सिंह राशि है। सिंह राशि में 8वें भाव में बुध नीच का है और 5 तारीख की रात को यानी 6 की सुबह गुरु कुंभ में आ जाएगा, तो यहां से नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इनके लिए भी जबरदस्त योग बनता है, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में आएगा तो धन तो देगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या होगा, बुध 5 में नीच का है और केंद्र में बृहस्पति है, तो अभी नीच भंग राजयोग बनेगा। ये योग 6 तारीख से इंप्लीमेंट होंगे, 6 से लेकर 16 के बीच में। और जो 5 दिन का पीरियड रहेगा उसमें बुध की नीचता रहेगी, स्टार्टिंग के फेज के ऊपर रहेगी, तो वहां पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अच्छा कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि की। कुंभ राशि के अंदर बुध जो है धन भाव पर नीच है, लेकिन धन का स्वामी लग्न में राशि के अंदर गुरु नीच भंग राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इनको, तो ये जो 4 राशियां हैं, इन 4 राशियों पर इसका 3 गुना इफेक्ट आएगा। और जो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज में 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक की भी जानकारी आपको देता हूं। 1 अप्रैल को नीच हो जाएगा बुध, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ रहेगा। अगर कोई ग्रह उच्च का हो उसके साथ नीच ग्रह बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग बनता है। तो इस वजह से 6 तारीख के बाद में पूर्ण रूप से नीच भंग राजयोग बनेगा और 1 तारीख से भी ये बनेगा, लेकिन अंत जो है 15 और 16 तारीख, यहां पर ये परम नीच हो जाता है। नीच भंग राजयोग तो रहता है, यानी नवांश कुंडली में भी नीच हो जाता है। अब कोई ग्रह मैन कुंडली में नीच हो, नवांशवी कुंडली में नीच हो तो वर्गोत्तम बोला जाता है, लेकिन शुभ ग्रह वर्गोत्तम हो, स्वराशि के अंदर वर्गोत्तम हो, तो वो फिर अच्छा फल करता है। लेकिन वर्गोत्तम ग्रह अगर बुरा हो तो उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। इसके बारे में विद्वानों में बहुत ज्यादा मतभेद हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि बुरा ग्रह भी, अशुभ ग्रह भी अगर वर्गोत्तम होता है, नीच ग्रह भी वर्गोत्तम होता है तो वो अच्छा फल करता है, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर बुरा अंदर और बाहर दोनों जगह बलवान होता है तो बुरा ही करता है। इसे नवांश कुंडली में भी अगर कोई ग्रह नीच का है और मैन कुंडली में भी कोई ग्रह नीच का है तो वो अच्छा फल नहीं करेगा, और ऋषि पारसेज ने भी ये कहा है। तो ये जो 4 राशियां मैंने बताई हैं, इनके लिए बहुत अच्छा फल रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।